Namaste, welcome to Ayurveda with Yasmane, and in today's lecture we gonna see Paradi Gun, and in last lecture we have already completed Gurvadi Gun. So let's start. First Paradi Gun is Paratva. ठीक है, उसका श्लोका है तच्च परत्वम प्रधानत्वम। प्रधानत्वम, पर मतलब क्या होता है? प्रधान। प्रधान क्या होता है? सुपीरियर या फिर बेस्ट, उसको बोलते हैं प्रधान। ठीक है, मतलब जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट हो उसको पर गुण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर पर इज अपर। अपर का श्लोका है अपरत्वम अप्रधानत्वम। अपर क्या होता है? अप्रधान होता है, मतलब वो सुपीरियर था, ये इन्फीरियर या फिर वर्स्ट होता है, मतलब जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इन्फीरियर या फिर वर्स्ट, उसको हम अपर गुण कहते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंस देखते हैं कि पर और अपर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देश, देश में पर क्या होता है? जांगल देश आता है पर में, और अपर में अनूप देश आता है। ठीक है, काल, विसर्ग काल पर में आता है और अदान काल अपर में। वय, तरुण और वृद्ध। ठीक है, मन क्या? प्राकृत शरीर मन, ये तो पर में आता है, और विकृत शरीर मन क्या किस में आता है? अपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पाक, वीर्य और रस यौगिक होता है, मतलब क्या? उसके अकॉर्डेंस में। ठीक है, और अयौगिक मतलब क्या होता है? नॉट इन अकॉर्डेंस। ठीक है, और प्रकृति डिसिमिलर टू दोष प्रकोप। प्रकृति कैसी होती है? दोष प्रकोप के सिमिलर नहीं होती है इन पर गुण, और अपर गुण में उसके दोष प्रकोप के सिमिलर होती है प्रकृति। ठीक है, और बल क्या होता है? इसमें प्रवर बल होता है और इसमें अवर बल होता है। ये देखो, अभी जो हमने फैक्टर्स देखे और उसमें अगर पर और अपर डिवाइड किए हैं, पर गुण जो है उसमें जो जो आया है देश के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, उससे हमको ये पता चलता है कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, या फिर हमारे अगर कोई डिसीज़ हुआ है तो उसको इजीली क्योर कर सकते हैं, इजीली ट्रीट कर सकते हैं। और अपर से हमको क्या पता चलता है? इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। ठीक है ना, मतलब ये फेवरेबल नहीं है। ठीक है, सी नेक्स्ट इज युक्ति। युक्ति का अब हम श्लोका देखते हैं। युक्तिश्च योजना यातु युज्यते। युक्तिश्च योजना, इसका क्या मतलब है? रैशनल प्लानिंग एंड व्हाट? योजना मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है, क्या है? रैशनल प्लानिंग एंड अरेंजमेंट। यातु युज्यते मीन्स विच इज़ अप्लाइड प्रॉपरली इज नोन एज युक्ति। ठीक है, ये पूरे श्लोका का क्या मीनिंग है? युक्तिश्च योजना यातु युज्यते, मतलब रैशनल प्लानिंग एंड अरेंजमेंट विच इज़ डन प्रॉपरली इज नोन एज युक्ति. So one more thing that Charaka has said about Yukti is all the drugs in this universe are of medicinal importance when they are used according to what? Yukti and Artha. ठीक है, and one more thing about him is he said that even if poison is used in accordance to what? Yukti and according to proper logic, it can act as a good medicine, and if good medicine is used carelessly, it can act as a poison. ठीक है, तो द नेक्स्ट इज संख्या। उसका श्लोक है संख्या सात गणितम। उसका क्या मतलब है? काउंटिंग और कैलकुलेशन। और आयुर्वेदा में ये सारे कैलकुलेशंस, काउंटिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर दैट इज़ नंबरिंग। क्या कैसे? महाभूत कितने हैं? पंच महाभूत 5 है, रस षड्रसाद 6 है, और भी बहुत सारे हैं। क्या क्या? त्रिदोष है, त्रिदोष हो गया, या फिर सप्त धातु हो गए, ये सारे नंबरिंग्स ही है। तो हमको ये इम्पॉर्टेंट है, और ट्रीटमेंट के लिए भी, मतलब डोसेज हमको कितने अमाउंट देना है, क्या उसका मात्रा है, उसके लिए हमको
संख्या की ज़रूरत होती है। अभी देखो, अगर हम किसी को सॉरी, अगर हम किसी को बस्ती दे रहे हैं, बस्ती ट्रीटमेंट देने के लिए हमको क्या क्या, अगर हम क्वाथ दे रहे हैं तो कितने अमाउंट उसको क्वाथ देना है, या फिर तेल कितना अमाउंट देना है, वो सारे कैलकुलेशंस के लिए संख्या की ज़रूरत होती है। मतलब एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करने के लिए हमें संख्या की ज़रूरत होती है। दैट्स इट फॉर संख्या। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संयोग। सो नाउ लेट्स सी द श्लोक ऑफ संयोग, दैट इज योगः सह संयोग उच्यते द्रव्याणां द्वंद्व सर्व एक कर्म जो अनित्य एव च। ये उसका श्लोक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि संयोग क्या होता है। संयोग मतलब मिक्स करना या फिर कॉम्बिनेशंस, उसको हम बोलते हैं संयोग। ठीक है, 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, दैट इज़ नित्य एंड अनित्य। नित्य क्या होता है, समवाय संबंध में। सी क्या मतलब होता है समवाय संबंध में, मतलब कि जो कि नित्य संबंध में है, जो कि इनहेरेंट रिलेशनशिप में है। अब एक सोचो, एक कोई कॉम्बिनेशन ऑफ द्रव्यस है और उसके इनहेरेंट गुणाज है, वो सारे क्या है, इनहेरेंट रिलेशन में है, तो उसको हम बोलते हैं नित्य संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है अनित्य। अनित्य या फिर संयोग, उसको क्या बोलते हैं कि मतलब जो टेम्परेरी रिलेशन में है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ द्रव्याज है वो टेम्परेरी रिलेशन में होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनहेरेंट रिलेशन में। ठीक है, और ये टेम्पररी रिलेशन में होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नित्य और अनित्य, इसको समवाय बोलते हैं और इसको संयोग। ठीक है, संयोग फिर 3 टाइप्स के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग है ये, चरक के अकॉर्डिंग फिर 3 तरह के संयोग होते हैं, द्वंद्वज, सर्व और एक कर्मज। ठीक है, इसको अब हम डिटेल में देखते हैं क्या है ये। द्वंद्व कर्मज में क्या होता है कि ये क्या, इसमें क्या होता है, 2 ड्रग्स का, 2 द्रव्यास का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ये दोनों जो द्रव्यास है दोनों भी एक्टिवली पार्ट लेते हैं टूवर्ड्स द इफेक्ट। अभी एग्जाम्पल देखो इसका, मैं समझाती हूँ। अगर कोई स्किन डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ में कुमारी, कुमारी क्या होता है, एलोवेरा एंड हरिद्रा, ये दोनों स्किन डिसीज़ के लिए एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम बोलते हैं द्वंद्व कर्मज। ठीक है, इसका हम लेप बना के लगाते हैं। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सर्व कर्मज। सर्व कर्मज में क्या होता है, मोर देन 2 ड्रग्स होते हैं इसमें। ठीक, और ये जो सारे ड्रग्स है इसमें जितने भी प्रेजेंट है, मोर देन 2 मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ये तीनों चारों भी जितने भी है ये एक्टिवली वर्क करते हैं। इसमें कितने होते हैं, मोर देन 2 ड्रग्स। सर्व कर्मज का अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे त्रिकटु का। त्रिकटु, त्रिकटु किस में यूज़ होता है, कास के लिए। ठीक है, त्रिकटु में कौन कौन आता है, पिप्पली, मरीच और शुंठी। ये तीनों भी एक्टिवली काम कर रहे हैं कास को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ये आते हैं सर्व कर्मज में। एक कर्मज का एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एक कर्मज में अगर देखो शोथ है, किसी को स्वेलिंग हो रखी है, तो उसको हम क्या लगाते हैं, एरन पत्र और बैंडेज दोनों लगाते हैं। लेकिन शोथ एक्चुअली को कम कौन कर रहा है, स्वेलिंग कम कौन कर रहा है, एरन पत्र। ठीक है, तो ये एक्टिवली काम एरन पत्र कर रहा है, इसलिए ये एक कर्मज में आता है। ठीक है,
इसके बाद लेट्स सी नेक्स्ट गुण, दैट इज़ विभाग। लेट्स सी उसका श्लोका। विभागस्तु विभक्ति ही स्याद् वियोगो भागशो ग्रह। 3 वर्ड से बना है विभाग, विभक्ति, वियोग, भागशो ग्रह। तो अब देखो विभाग उसके 3 वर्ड्स होते हैं, क्या क्या है? विभक्ति, वियोग और भागशो ग्रह। पहले हम समझते हैं विभक्ति क्या होता है। विभक्ति मतलब कोई भी एक द्रव्य है उसको फाइन पार्टिकल्स में बनाना या फिर उसको कट करना पीसेस में, उसको हम बोलते हैं विभक्ति। एग्जाम्पल देखते हैं उसका। कूटज है, कूटज बार्क, उसकी बार्क को हम एक फाइन पाउडर में बनाएंगे, फाइन पाउडर में बनाएंगे टू फॉर्म व्हाट? कूटज कषाय। ठीक है, ये हो गया विभक्ति। मतलब कोई भी द्रव्य को उसके पीसेस में कट करना या फिर फाइन पार्टिकल्स में बनाना, उसको हम बोलते हैं विभक्ति। वियोग, वियोग 2 तरीके से होता है, उसको हम समझते हैं। वियोग क्या होता है? एक तो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी जो होती है, ओरिजिनल क्वालिटी, उसको लूज़ करना। ओरिजिनल क्वालिटी एक तो लूज़ करना या फिर यूजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ओरिजिनल क्वालिटी लूज़ करना क्या होता है। अगर हम देखो हिंगवाष्टक चूर्ण बना रहे हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण बनाने के लिए क्या क्या लगता है? समझो सेंधव लवण है, हिंगू, और क्या होता है उसमें? पिप्पली, मरीच, शुंठी, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें से कोई भी एक अगर द्रव्य नहीं है उसमें, तो हिंगवाष्टक चूर्ण अपनी क्वालिटीज़ लूज़ कर दे। अभी हम देखते हैं यूजिंग ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करना क्या होता है? अगर कोई एक द्रव्य अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे उसके सिमिलर गुण वाला दूसरा द्रव्य यूज़ करने को हम बोलते हैं कि यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जैसे कि देखो आजकल मैदा अवेलेबल नहीं होता है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? शतावरी यूज़ करते हैं, तो उसी को बोलते हैं यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, ये 2 आते हैं वियोग में। क्या होता है कि मतलब बस स्मॉल पोर्शन यूज़ करना या फिर कंसिडर करना, जो भी हमने प्रिपरेशन किया उसमें से बस छोटा सा पोर्शन। एग्जाम्पल जैसे कि अगर वी आर कंज्यूमिंग लाइक रसयोग, उसमें से हम क्या करते हैं? उसको सेवरल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉपर थेरेप्यूटिक एक्शंस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं भागशो ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट इज पृथकत्वः। उसका श्लोक है पृथकत्वम स्यात् असंयोगो। यहाँ पे स्प्लिट ऐसा ही है, स्यात् असंयोगो। ठीक है, वैलक्षणम अनेकता। इसमें टाइप्स दिए हैं पृथकत्व के, क्या क्या है? असंयोग, वैलक्षणम और अनेकता, ये 3 पृथकत्व के टाइप्स है। पृथकत्व क्या होता है? मतलब डिफरेंसेस, जो 2 द्रव्याज में डिफरेंसेस होते हैं उनके यूनिकनेस की वजह से, मतलब अगर कोई गुण की वजह से, उनके जो भी कैरेक्टर्स है वो चेंज होने की वजह से उनमें जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं पृथकत्व। ठीक है, अब हम देखते हैं असंयोगो क्या होता है। अगर कोई द्रव्य है तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्लियर डिफरेंसेस है, उसको हम बोलते हैं असंयोग। और नेक्स्ट है वैलक्षणम। वैलक्षणम क्या आता है? वैलक्षणम बताती हूँ मैं। वैलक्षण्य उसमें क्या आता है? ये उसमें जो ड्रग्स आते हैं वो बिलोंग तो करते हैं सेम कैटेगरी के हैं। क्या है? वो दोनों तो है सेम कैटेगरी के, बट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, उनके लक्षणास की वजह से वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो सेम कैटेगरी में शतावरी, एग्जाम्पल क्या है इसका? दे सकते हैं
शतावरी और वचा, ये दोनों भी क्या है, हर्बल ड्रग्स है, दोनों हर्बल ड्रग्स है, ठीक है। बट फिर भी इनके कैरेक्टर्स अलग अलग है, तो ये किस में आता है, वैलक्षण्य में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनेकता। अनेकता में क्या आता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका क्लास सेम है फिर भी वो उनको डिफ्रेंशिएट किया है, वो आते हैं अनेकता में। जैसे कि अभी देखो तुलसी, तुलसी दोनों का क्लास सेम ही है, अनेकता में क्या है, तुलसी, उनका दोनों का क्लास सेम है बट इनकी कलर डिफरेंसेस की वजह से इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। नहीं तो फिर इनकी जातियाँ क्या है, सेम है, जाति क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। बस इनमें क्या है, कलर डिफरेंस। क्या है श्लोका इसका, परिमाण का, परिमाणम पुनर्मानम मतलब क्या है, मेजरमेंट, परिणाम मतलब क्या है, मेजरमेंट, उसको फिर से क्लासिफाई किया है परिमाण को 2 टाइप्स में, जो होता है दीर्घ और गुरु। दीर्घ में क्या आता है, डायमेंशंस, दीर्घ मतलब क्या होता है, डायमेंशंस। परिमाण क्या होता है, मेजरमेंट्स, ठीक है। 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है दीर्घ और एक होता है गुरु, गुरुत्व, वही, इसमें क्या होता है, वेट, ठीक है। मतलब जो कि हैवीनेस ऑब्जेक्ट की मेजर करता है उसको, वो होता है गुरुत्व। और क्या है नेक्स्ट, संस्कार। संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते, इसका क्या मतलब है, संस्कार कर्म, मतलब एक द्रव्य पे अगर हम संस्कार कर रहे हैं मतलब उसकी क्वालिटीज़ चेंज कर रहे हैं और बेटर कर रहे हैं, उसका गुण वर्धन कर रहे हैं, मतलब उसकी क्वालिटीज़ को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ड्यू टू व्हाट, संस्कार कर्म। कौन से फैक्टर्स यूज़ होते हैं इसमें, जैसे कि जल हो गया, जल अग्नि कर्म करते हैं, ठीक है, या फिर मंथन, मंथन, ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हैं, देश पे भी डिपेंड होता है, काल, या फिर उसको भावना दे के भी उसका हम संस्कार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल इसके लिए, काल। काल का देखो, अगर राइस है, ठीक है, चावल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुरु होते हैं, चावल क्या होते हैं, गुरु होते हैं। काल अगर हम उसको 1 ईयर के लिए स्टोर करके रखें, अप्रॉक्स 1 ईयर या फिर उसके आगे भी, तो वो क्या होता है, गुरु से क्या होता है, लघु बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उस पर, ये द्रव्य पे संस्कार हो गया, ठीक है, ये होता है संस्कार। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, शौच विधि जो होती है, शौच विधि, शाली है, शाली को अगर हम कुक करते हैं, कुक कर क्या बनता है, ये कुक करने के बाद ओदन, ठीक है, ओदन क्या बन जाता है, फिर ये लघु बन जाता है, गुरु से क्या बन गया, लघु, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शौच विधि, या और भी बहुत सारे होते हैं, भावना हो गया, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये सारा करते हैं हम संस्कार कर्म में, ठीक है। लास्ट है अभ्यास। अभ्यास में क्या आता है कि कोई भी अगर ड्रग है उसको सतत प्रैक्टिस में रखना, या फिर प्रॉपर मेडिकेशन देना, उसका अमाउंट का नॉलेज होना, कितना अमाउंट देना है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना, कितने अमाउंट में कौन सा डिसीज़ को रिलीफ मिल सकता है या फिर किसका डोसेज ज़्यादा हो सकता है, ये सब का नॉलेज होना, ये सारी चीज़ें किस में आती है, अभ्यास में आती है। So that's it for today's video. We have completed all the Paradi Gun in today's lecture, and in last lecture we have completed all the Gurvati Gun. That means we have completed our whole topic, that is a Gun Vigyan. And if you guys have any doubts related to these topics, please do let me know in the comment section.
And if you think this video has helped you, don't forget to like, share and subscribe to Ayurveda with Yasmane and press that bell icon for more updates. So see you in the next video. Until then, keep studying and keep revising your notes. Bye bye. Thank you.